तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नया चीज। थोड़ा सा अजीब लगेगा, टॉपिक थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। और हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस ध्यान रखना है कि जो भी चीज बताएंगे ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर कुछ भी मिस होगा तो समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। वैसे भी अगर ट्राई किए होंगे समझने का तो ऐसा ऐसा सिंबल मिल रहा होगा बुक में, पता नहीं चल रहा होगा क्या है, ठीक है। तो वही सिंबल को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या कि बाइनरी ऑपरेशन, ये टॉपिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक तो वर्ड मिल रहा है हम लोगों को ऑपरेशन, दूसरा है वर्ड बाइनरी, ठीक है। ऑपरेशन मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, एक तो हम लोग को पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेसिकली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेनली जो ऑपरेशन होता है वो यही होता है, ठीक है। बाकी और कुछ होता है, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये सब भी ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन में सबसे ज्यादा हम लोग ये ऑपरेशन की बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब देखिए बाइनरी, जब भी हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, बाइनरी वर्ड मतलब क्या होता है, बाई में बाइनरी दो यहाँ से वर्ड मिलेगा हम लोगों को, एक बाई, बाई का मतलब क्या होता है टू, ठीक है। बाईफोकल लेंस सुने होंगे, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है उसमें और टू लग जाता है तो वो हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन जब भी करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं, ठीक है। जब भी ऑपरेशन करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो नंबर्स के बीच में करते हैं, क्लियर। नहीं तो अब मान लीजिए ऐसे कर दिया, क्वेश्चन ऐसे कह दिया वो, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन। अब लीजिए ऑपरेशन करते रहिए, फाइंड फाइंड द एडिशन ऑफ टू, तब तो ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। चाहिए क्या, इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू के साथ एक और ऑब्जेक्ट होगा तब मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर कुछ भी हो, तब हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई टॉपिक का ही नाम दिया गया क्या, बाइनरी ऑपरेशन। मतलब जब भी हम लोग ऑपरेट करेंगे नंबर्स को तो मिनिमम दो होना ही चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके उतना का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहीं पर, छोटा सा डिफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। जो डिफाइन करना है बुक में भी अच्छे से गिवन है, देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये भी एक, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। बस यहाँ पर लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, इसको सिंबॉलिकली हम लोग अलग अलग तरीके से क्या नोट करते हैं, ठीक है, इसका नोटेशन होता है। तो डिफिनेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन ही होता है और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, अ फंक्शन स्टार, ठीक है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज said to be a binary operation if star a comma b is equal to a star b, ठीक है, एंड a star b belongs to a for all a b belongs to a। अब कुछ भी समझ में आया नहीं होगा कि क्या क्या लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टार होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिनोट करता है किसको, बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नोटेशन बहुत तरीके से किया जाता है, एक तो स्टैंडर्ड वे हो गया कि सबसे ज्यादा स्टार यूज होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि स्टार यूज कर सके, आपको जो मन वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे ओ से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है, और देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे डिनोट किया मिलेगा, ठीक है। और अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा फिर, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये बस नोटेशन, आप अपने तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखकर बाइनरी ऑपरेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल सब जगह स्टार देखने को मिलता है, तो यहाँ भी स्टार यूज कर ले रहे हैं। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या है अ फंक्शन स्टार, यानी कि अ फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन इफ स्टार ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी होता है। अब यहाँ पर ये स्टार क्या है, देखिए यही ऑपरेशन है। कौन कौन सा ऑपरेशन है, या तो ये एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि किस किस फंक्शन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये ए क्रॉस ए का मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज एक सेट 1 2 3 है, ठीक है ना। अगर हम लोग ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, आता है निकालने सबको। 1 2 3, 1 2 3, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 2 का, यानी कि एक रो से क्या आएगा, ये आएगा 1 2 1 3 1, एक मिनट, 1 1 1 1 1 2 1 3, उसके बाद फिर कहाँ से शुरू होगा, 2 से, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। और कहाँ से, फिर 3 1 3 ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं यहाँ पर कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कहां से डिफाइन है, फ्रॉम ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए टू द सेट इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि यहां से एक फंक्शन होगा जिसको कि डोमेन में ना ये ऑर्डर्ड पेयर होगा और रेंज क्या मिलेगा, ये सेट का कोई एक एलिमेंट मिलेगा, देन द फंक्शन इज सेट टू बी ऑपरेटेड ऑन बाइनरी। ठीक है, या फिर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, मान लेते हैं प्लस की बात करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट देखिए ए क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ए बी है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। ठीक है, सेट ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर्ड पेयर है ये। यहीं पर दो एलिमेंट जब भी हम लोग लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, सॉरी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ प्लस की बात करते हैं हम लोग, तो 1 और 2 लिया, ठीक है, ऐसे लिखा, प्लस, स्टार की जगह प्लस यूज कर रहे हैं, क्लियर, और यहां पर रख रहे हैं नंबर 1 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है, देखिए स्टार ए कोमा बी, यहाँ स्टार की जगह पे एडिशन आया, सच दैट 1 2, तो ये क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, तो ये होना चाहिए 1 + 2। ठीक है, कितना आ रहा है, 3। क्या ये बिलोंग्स टू ए है, ए में है, ए में 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे क्या कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक केस में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, माइनस को लेते हैं ऐसे। ठीक है, और माइनस को लिया हमने कैसे, सपोज 2 और 1 लिया, तो जो डिफिनेशन कह रहा है उसमें बाइनरी ऑपरेशन का ये माइनस है। ठीक है, 2 1, तो ये उधर जाएगा तो सॉल्व होगा, 2 - 1 लिखेंगे। देखिए ये 1 आ रहा है, 1 सेट ए में, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस में है, ए में। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इसको समझते हैं। फिलहाल ये था डिफिनेशन। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को और बेसिक तरीके से डील करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अब समझ में आएगा अच्छे से। सपोज एडिशन, ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम n टू n। अच्छा, हम लोग को पता है कि n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी जान लेते हैं। w क्या होता है, होल नंबर इंक्लूडिंग 0 प्लस नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लियर। q से क्या चीज को डिनोट करते हैं श्वेता,
नहीं मालूम। मधु आप बताइए, क्यू से किसको डिनोट करते हैं? अरे मेरा आवाज जा रहा है? किसी तक नहीं पहुंच रहा है। प्रियांशु मेरी आवाज जा रही है आप तक? क्लियर है? बड़े देर से बोली। चलिए, तो क्यू से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए मधु, जीरो रेशनल नंबर है क्या? चलिए, तो क्यू से हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड कंडीशन इज दैट क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी जीरो हो जाए लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाता है क्यू। आर से किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और कुछ होता है क्या? नहीं, एक और होता है ना, जेड। जेड से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। ठीक है, -3, इधर डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, इधर फिर +1 2 3। ठीक है, रियल नंबर में तो जितना इरेशनल प्लस इरेशनल कर देंगे वो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक ऑपरेशन ऑन एडिशन, ये एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एन नेचुरल ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन कर रहे हैं। ठीक है, एन क्रॉस एन टू एन है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो एन हमारे पास क्या है, एन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अब सोचिए कि जब हम लोग एन क्रॉस एन निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, बहुत सारा आएगा। ठीक है, सेट ऑफ, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब कोई भी एक ऑर्डर पेयर लीजिए। ठीक है, 1 2, देखिए 1 1 और 2 लिया हमने, तो क्या है, ये इस तरीके से है, प्लस ऐसे होगा 1 2। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, अच्छे से मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एडिशन की ही बात कर रहे हैं, तो एडिशन इस तरीके से होगा 1 2। और डिफिनेशन में क्या है, ये फिर क्या होता है, बीच में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये 3। अब देखिए ये क्या, ये बिलोंग टू एन हो रहा है। ठीक है, जो सेट था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ऑपरेशन के बाद भी वो क्या, उसी का एक पार्ट हो रहा है, उसी का एक सबसेट है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करें, एडिशन कोई भी एक ले लीजिए, चाहे 1 3 ले लीजिए। ठीक है, +1 3, क्या होगा, ये होगा 1 + 3 = 4, ये बिलोंग्स टू एन हो रहा है। क्लियर? आगे का कोई भी ले लीजिए, सपोज हम लोग ले रहे हैं 5 2 ले लेते हैं, +5 2। ठीक है, ये क्या होगा, 5 + 2 कितना आ रहा है, 7, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर एन है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर पर। ठीक है, क्या कहेंगे, एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर पर। यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जब प्लस से ऑपरेट कर लिए तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस से करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मान लेते हैं माइनस है, ठीक है, और ऐसे 2 लिख रहे हैं, तो आगे क्या लिखेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, याद कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि स्टार A, B, ये इज इक्वल टू होता है क्या, A*B। स्टार denotes the binary operation whatever it may be, addition, subtraction, multiplication, division or any other else, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो कि स्टार को रिप्रेजेंट करेगा, वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, कि वो क्या होगा, डिफाइंड रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। तो यहां पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन को ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ये ऐसे होगा,
5 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 3 आ गया। अब मान लेते हैं 3 किससे, n पर मिल रहा है, ठीक है, n से मिल रहा है। अब जरा सोचिए, क्या अगर यहां पर हम लोग ऐसे लिख लें इसी को उल्टा, 2 और 5, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर में तो 2 5 भी आएगा ना, जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 5 भी एक पार्ट होगा। और इस केस में जब हम लोग निकालेंगे इसको, तो ये क्या, 2 माइनस 5 कितना आ रहा है, -3। अब बताइए क्या ये n से बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग नहीं कर रहा है, डजेंट बिलोंग टू n, ठीक है। कोई भी और ले लीजिए, माइनस कीजिए, एक नंबर ले लेते हैं सपोज 4, और 4 7 नहीं 7 4 लेते हैं, 4 7 ही ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये होगा 4 माइनस 7 कितना आ रहा है, -3। फिर से क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट है, नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सबट्रैक्शन है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद n का पार्ट नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन व्हाट, n, ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसे रहता, इमेजिन कीजिए कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें, माइनस सच दैट r क्रॉस r टू r, तब क्या होता, सोचिए थोड़ा सा। अगर यही सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या लिए हैं, इससे पहले हमने लिया था n क्रॉस n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के केस में क्या होता, सोचिए जरा, क्या इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह सकते थे या फिर नहीं, समझ में आ रहा है किसी को, कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो सारा एलिमेंट आ जाएगा ना। अब यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लेते हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं 5, और इधर ले लें सपोज 12, तो ये करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 12 इज इक्वल टू -7, और ये बिलोंग टू आर होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में जो भी एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उसमें से ऑपरेट करेंगे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर को लेते हुए, तो वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी रियल नंबर का एक हिस्सा होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कि सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर आर, ठीक है। अब हो गया ये एडिशन की बात, सब सब्ट्रैक्शन भी देख लिए, बच रहा है जो मल्टीप्लिकेशन, उस पर भी देख लेंगे, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं उस पर भी। मान लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, ठीक है। बताना है ये कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज वेदर मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n और नॉट, ठीक है, ये बताना है। तो कोई भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग को पता है ऐसे होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिमाग में नजर आ रहा होगा कि n क्रॉस n क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक ऑर्डर्ड पेयर सपोज ले लेते हैं 4 2, क्लियर, और ये ऑपरेटेड है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, this can be written as 4 into 2, right, result is 8 and it is belongs to n, ठीक है। n में तो 8 आएगा ना, ठीक है। अब कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए बस, 3 4, ये है मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना आ रहा है 12, ये भी बिलोंग्स टू n है, क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन n है, ठीक है। अच्छा, जेड की बात करते हैं, इंटीजर का केस में। इंटीजर कैसे होगा, इधर से नेगेटिव वैल्यू -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए बी है, ठीक है, इज इक्वल टू ए
इंटू बी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये बताइए कि इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि नहीं मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। होगा, कैसे होगा? हाँ, तो कोई भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट अगर इधर से हम लोग उठा लें -2, ठीक है, इंटेजर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड होगा, ठीक है। अच्छा चलिए डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, कंडीशन उठाते हैं। डिवीजन इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, ठीक है। अब ये बताइए, अब n पता है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 1 2 3 ऐसे ऐसे होगा और n क्रॉस n क्या होगा, ठीक। तो सिर्फ इतना सोचकर बता दीजिए, मनीष आप बता दीजिए कि डिवीजन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन n कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कह सकते हैं। राजकिशोर, क्यों नहीं कह सकते हैं? फोर, अच्छा फोर मान लेते हैं, देखिए ये है ना 4 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बिलोंग्स टू n हो रहा है ना, तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है। मतलब जो भी हम लोग ऑपरेट को कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो वो सारा कंडीशन को देखना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कह देंगे कि 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 आ रहा है, नेचुरल नंबर है, तो ये बाइनरी ऑपरेटेड ऑन n कह लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। हर एक चीज को, हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। और क्योंकि ये फंक्शन होता है, तो फंक्शन का जो भी हम लोग टाइप्स पढ़े हैं कि ये फंक्शन होगा, वन 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 होगा, मैनी वन होगा, वन टू होगा, सब फुलफिल करता है, ठीक है। तो डिवीजन क्या होगा, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है। अच्छा यहां पर एक मिनट, अब तो ऐसे लिख रहे हैं, कुछ एग्जांपल नहीं, बताइएगा खुद से। ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, रियल इंटू रियल फ्रॉम, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब बताइए कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर होगा कि नहीं होगा? होगा। सेकंड कंडीशन, डिवीजन है, ठीक है, आर इंटू आर, आर है, ये बाइनरी ऑपरेटेड है या नहीं? ये भी है। अच्छा, इस तरीके से आप करते हैं Q इंटू क्यू से Q। अब अच्छा, डिवाइड में नहीं होगा, डिवाइड में नहीं होगा, Q इंटू क्यू अगर करेंगे तो डिवाइड में नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? डे, अच्छा, क्यू का डिनोमिनेटर में जीरो कब से आने लगा? किसको किसको? जैसे 0/2, और एक है एक 0/4, ठीक है। तो ये 0/2 डिवाइडेड बाई 0/4 कैसे लिखेंगे, 0/2 इंटू 4/0। हाँ इस केस में नहीं होगा, लेकिन बाकी एक मिनट, अब हम ही कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, 0/2 जीरो जीरो करके ठीक है। तो अच्छा देखते हैं ऐसे, लेकिन फिलहाल क्वोशंट की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से एग्जाम्पल अच्छा खासा उठ गया, जीरो वाला। बाइनरी ऑपरेटर 0/2 है, फिर जीरो, फिर ये
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जा रहा है ना, 0/0। ठीक है, अच्छा इसको क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्यों क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, खुद कंफ्यूज हो गए। तो ये था, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल अब बाइनरी ऑपरेशन किसको कहेंगे, किस केस में कहेंगे, ये पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से, ठीक है, अगर ऐसे है, ठीक है, रियल नंबर की बात करेंगे तो प्लस रियल इंटू रियल। ठीक है, ये रियल नंबर आएगा। ये क्या है, प्लस यहाँ पर बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटेड ऑन आर है। क्लियर। नेगेटिव की बात करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो इन द केस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या होगा, आर होगा। नेगेटिव की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, रियल टू रियल। ठीक है, ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटेड ऑन आर होगा। डिवीजन की बात करेंगे तो ये भी, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स के केस में, ठीक है, इंटीजर्स के केस में भी पॉजिटिव जेड इंटू जेड टू जेड। ठीक है, ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटेड ऑन क्या, आर नहीं जेड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेगेटिव की बात करेंगे तो भी बाइनरी ऑपरेटेड ऑन आर हो जाएगा, इनटू की बात करेंगे तो भी होगा, और डिवीजन की बात करेंगे तो भी वो बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड में होगा। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग हुआ किसका, बाइनरी ऑपरेशन का, कि किसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, किस केस में बाइनरी ऑपरेशन होगा, किस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वही होता है इसका मतलब। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी है, अगर इसका वैल्यू बी स्टार ए आ गया, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टीज क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, सिंपली इसको डिफाइन करना चाहे तो आसानी से डिफाइन कर लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए is said to be commutative if A star B is equal to B star A. कंडीशन इज दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं z इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, और एक कोई ऑर्डर पेयर ले रहे हैं यानी कि जेड क्रॉस जेड। ठीक, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, -3 -2। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि ये क्या होगा, -3 प्लस -2 होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, -5, और ये क्या बिलोंग्स टू जेड है। क्लियर। उसी तरीके से अगर उल्टा, यानी कि ये क्या कह रहा है, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब क्या, प्लस ये हो गया -2 और -3। ठीक है, दोनों तरफ ये हो गया -2 प्लस -3, कितना हो गया, ये -5। क्लियर, ये भी बिलोंग्स टू क्या, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो लिया यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है। ठीक है, मतलब ये स्टार यहाँ पर ऑपरेटेड है किससे, एडिशन के साथ। ठीक है, तो
जैसे हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो ए स्टार बी स्टार ए आ रहा है, मतलब एडिशन इज बाइनरी ऑपरेटेड ऑन क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, एडिशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन व्हाट, जेड। ठीक है। इस तरीके से अगर जेड की बात होगी तो कोई भी, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, अगर एन होगा तो एन कहां से 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां पर अगर हम कोई भी डेटा लीजिए, ठीक है, प्लस से ही बात करेंगे तो प्लस के भी केस में क्या होगा, अगर 2 + 3 ले तो भी 5 होगा, और प्लस के की बात करेंगे 3 + 2 3 और 2 लेंगे तो भी 5 होगा। ठीक है, तो यहां भी हम लोग कह सकते हैं क्या, एडिशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या, ऑन की जगह पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि नहीं। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन मतलब ये, ठीक है, ये मतलब क्या कि a - b = b - a होना चाहिए, तब ये कम्यूटेटिव होगा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि 3 - 2 = 2 होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना। ठीक है, इसलिए तो यहां पर हम लोग कहेंगे क्या कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। ठीक है, हाँ रियल नंबर होगा तो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो रियल नंबर इसमें कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट होगा, लेकिन इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर, और सबसे ज्यादा खेल यहाँ पर इंटीजर का होगा, नेचुरल तो बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, जब भी देखेंगे हम लोग तो इंटीजर्स का ज्यादा रूबरू करना पड़ेगा हम लोगों को इंटीजर्स से। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये बताइए कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये क्या मल्टीप्लिकेशन है, फ्रॉम जेड जेड क्रॉस जेड टू जेड। ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, क्या लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन बाइनरी करेगा। करेगा, बेसिकली करेगा। ठीक है, क्योंकि इंटेजर में होगा, कोई भी ले लेंगे हम लोग, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे होगा। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, -3 × -2 तो ये भी 6 आएगा, या फिर -2 को पहले रखें और -3 को बाद में, तो भी 6 ही आएगा। और 6 क्या, 6 बिलोंग्स टू जेड है। देन मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जेड। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन ये निकाल लिए कि इन द केस ऑफ इंटेजर्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन बोथ आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज जो है वो, दूसरा प्रॉपर्टीज है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या देखना है? ठीक है, देखिए अगर 3 एलिमेंट कोई भी लेते हैं, सपोज ए स्टार बी है, उसके बाद फिर स्टार सी है, क्लियर, इज इक्वल टू, अगर ऐसा रिजल्ट देता है कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है,
दोनों अगर इक्वल है दैट मीन्स जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स की ही बात करते हैं। ठीक है, स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड टू इंटू नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड टू जेड है। ठीक है, और जेड क्या होता है, इधर नेगेटिव। ठीक है, और जीरो के बाद इधर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो क्या लगता है, कोई भी अगर हम लोग थ्री मान लेते हैं, थ्री माइनस टू और एक वन को लेते हैं, ठीक है, और इसमें पुट करते हैं, इसमें देखिए यहां पर फिलहाल ये जो बाइनरी ऑपरेटेड हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो देखिए यहां पे थ्री स्टार माइनस टू और फिर स्टार वन है। क्लियर? ये क्या मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आया, फिर इंटू वन, ये -6 ही आ रहा है। अब इसी को अगर उल्टा भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। थ्री स्टार ये हो गया -2 स्टार ये हो गया वन। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑन केस में मल्टीप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये हो गया -6। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या इस केस में मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये हम लोग कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर प्लस की बात करें, ये बताइएगा कि प्लस है, ठीक है, और ये भी जेड इंटू जेड टू जेड है। ठीक, कोई एक एलिमेंट है ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है, ये सोचकर बताइए कि ये एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। यस और नॉट, करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, किसको लगता है कि नहीं, किसको लगता है कि करेगा, नहीं करेगा। वेरी गुड। और किसको लगता है कि करेगा, स्नेहा आपको क्या लगता है, करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इंटेजर्स का कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, -2 2 और -1 लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अरे पहले देख लेने दीजिए करता है कि नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये -3 है, प्लस को किए यहाँ पे, और ये 2 है। ठीक है, ये ब्रैकेट, और फिर प्लस -1 है। देखें क्या रिजल्ट आता है, ये -3 प्लस 2 कितना है, -1, और फिर -1 -1 -2। सेकेंड केस क्या कर रहा है कि इसको अकेले रख देते हैं, इस दोनों को बक्से में डाल दीजिए, ये हो गया -3 प्लस 2 प्लस -1। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, ये -3 है, ये कितना हुआ, 2 -1 1, और ये -3 में से 1 गया, कितना है, -2। ठीक है, अच्छा यहां पर से इक्वल आ जा रहा है, हो सकता है कि किसी केस में ना आए, मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, 3 2 5। ठीक है, दोनों को लीजिए, यहाँ पे इंटेजर है ना, बिलोंग्स टू जेड है, 3 + 2 + 5 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, 5 5 10। अब ये दोनों को साथ लेना है, 3 + 2 + 5 7 + 3 10। ठीक है, यहां भी ये क्या कर रहा है, दिख रहा है। अच्छा, कोई एक ऐसा हमको एग्जांपल बताइए ना जो कि फेल कर दे, कि एसोसिएटिव नहीं होगा। कोई ऐसा नंबर लीजिए इंटीजर से तीन, जो कि ये लोग को फॉल फॉल फेल कर दे। किसी के दिमाग में आ रहा है, तभी तो कंक्लूजन निकालेंगे ना कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है कि नहीं होता है ऑन जेड। कोई एनीवन एल्स, है किसी में हिम्मत।
जो कि ऐसा कोई 3 डेटा निकाल दे, 3 नंबर्स फ्रॉम जेड निकाल दे। हाँ बताइए। वेरी गुड। -3, 1 और 5। चलिए, -3 +1 +5 का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। और 5 -2 कितना आ रहा है? 3। अब इसको क्या कर रहे हैं? -3 +1 +5। 5 + 1 6, 6 में से 3 गया 3। और किसी के पास हिम्मत है? और कोई निकालिए, कोई 3 डेटा। अच्छा, 5 2 7। तो ये हुआ ना 5 + 2 + 7 = 7 + 7 14। अब क्या कर रहे हैं? 5 + 2 + 7 9 + 5 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। मतलब हाँ, क्योंकि एडिशन क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक है, इंटीजर है तो वो एसोसिएटिव होगा ही होगा। ठीक है, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात कर लें, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, नेचुरल नंबर का भी कहानी क्या है। सोच के रखिए सब, नेचुरल नंबर की कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। इसी को लिखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है इस तरीके से, n × n × n। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन से। अच्छा, यहां पर तो एडिशन की बात कर रहे थे ना। ये बताइए कि एडिशन के केस में, मतलब नेचुरल नंबर के केस में, एडिशन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर रियल नंबर हुआ तो? अगर रियल नंबर हुआ तो ये क्या है ना, R2R। तब हाँ, एडिशन में होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। सब्ट्रैक्शन? हाँ, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, फिर वही बात, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, अगर मान लेते हैं 5, देखिए यहाँ पर -5 और 2 डेटा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देखिए -5 और -2, ये कितना हो रहा है? -7। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दीजिएगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 -5 = 2 + 5 = 7। और 7 और -7 कभी इक्वल थोड़ी होता है। ठीक है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही जो होगा। अगर जेड की बात करेंगे या फिर नेचुरल नंबर की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, ओवरऑल ये समझ लीजिए कि अब उम्मीद है कि बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग, ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कब होगा, एसोसिएटिव, ये सब अब उम्मीद है कि पहचान लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर देखिए, यहाँ पर A*B लिख लेते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर गिवन रहेगा या फिर डिफाइंड रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है आपको, दैट ए ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन B = HCF ऑफ AB, ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, या फिर A*B लिखा रहेगा क्या, कि मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ AB। ठीक है, या फिर ऐसे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, A*B सपोज ऐसे है, AB² - 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गिवन रहेगा। फिलहाल हमने जो डिस्कस किया वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन
यूज़ करते हुए किया, ठीक है? तो बाकी हम लोग और भी कुछ करना था लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना आप लोग का हो गया, उतना माइंड में बैठा के रखिएगा। कल हम लोग कुछ और क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है इन्वर्स ऑफ एलिमेंट निकालना, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। और एक ये भी हम लोग देखा लेंगे, ये चीज़ पढ़ना है कि नहीं आप लोगों को, कंपोज़िशन टेबल, ठीक है? ये इसी से रिलेटेड है, तो इस पर कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हालाँकि ये हायर मैथमेटिक्स में आप लोग जाएँगे तो ग्रुप थ्योरी में पढ़ने को मिलता है ये, ठीक है? जो कि ग्रेजुएशन का पार्ट 3 में पढ़ना है, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, जितना बताया गया उतना दिमाग में बैठा करके रखिएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हुए कोशिश कीजिएगा समझने का कि कैसे किस कंडीशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा या फिर बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? तो बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल सेम टाइम पे। टिल देन लास्ट में कौन आया जी? 8-8 पहुँच गए। दीपक सोनी कैसे हो बाबू? अ, क्या चीज़ का प्रसाद मिलेगा जी? अच्छा कल दिक हाँ जी दीपक सुन रहे हैं। खुश रहो बालक, सब मज़े में हो ना? आईपीएल देखते हो? आज कौन जीतेगा जी बताओ ना? मुंबई? तो लगा दे मुंबई पर। अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है वार्निंग देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, बाकी अपने समय पर